हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लुइस हे इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में क्या बताती हैं। वो क्या चीज़ें बोलती हैं आपको करने को कि जो कि आपके इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए, इनर चाइल्ड वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो वीडियो है वो पिछली दो वीडियो का ही पार्ट 3 है, जिसमें मैं इंक्लूड करने वाली हूँ नेक्स्ट 2 days, दैट इज द 8th डे एंड द 9th डे, कि आपको 8th और 9th डे कैसे अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है, कैसे इनर चाइल्ड वर्क करना है। और इनर चाइल्ड वर्क अगर आप नहीं भी कुछ कर रहे थे ना 7 days तक, तो आज आप इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हैं अपनी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्या स्टेप्स और मेथड्स बताती हैं इनर चाइल्ड पे वर्क करने के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या, जैसे आप अपनी एक फोटोग्राफ लीजिए, और अपनी एक फोटोग्राफ लीजिए तब की जब आप 5 साल के दिखते होंगे। तो कैसे दिखते थे जब आप 5 साल के थे? तो अपनी एक पिक्चर लीजिए और उस पिक्चर को उसी बाथरूम के मिरर के साथ लगा दीजिए और कुछ देर तक उस पिक्चर को देखते रहिए और देखिए कि आप कैसे नज़र आ रहे हैं। खुश बच्चे हैं, दुखी हैं, क्या लग रहा है आपको अपने फेस को देखकर? और जो भी फीलिंग्स आपको आ रही है ना, वो सारी फीलिंग्स ना कलेक्ट करने की कोशिश करिए कि क्या आप उस 5 साल के बच्चे को देखकर, अपने आप को वो 5 साल का रूप देखकर कैसा फील कर रहे हैं। और वो फीलिंग लीजिए और आराम से वहाँ पर बैठ जाइए, मतलब एक चेयर लेके बैठिएगा और खुद को देखते रहिए। खुद को उस फोटोग्राफ में देखते रहिए जो आपने मिरर पे अपनी 5 साल की उम्र की लगाई है। और उसको देख के जो भी फीलिंग हो रही है, रोने का मन कर रहा है, अपने आप को शाबाशी देने का मन कर रहा है कि मैं वहाँ से यहाँ तक आ गया हूँ, जो भी करने का मन कर रहा है, कुछ बताने का मन कर रहा है, कुछ कहने का मन कर रहा है, कुछ करने का मन कर रहा है, रोना, हंसना, गाना, जो भी मन कर रहा है, आप वो करेंगे उस टाइम। और उस वक्त जब आप अपने दिल से और अपने विचारों से उस पिक्चर से, उस फोटोग्राफ से कनेक्ट करेंगे, और तब अपने आप को आप बोलेंगे, आई लव यू डियर वन, आई एम हेयर फॉर यू, यू आर सेफ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए यही हूँ और तुम सेफ हो। ये सारी चीज़ें आपको सुबह करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक एक्टिविटी और मैं देने वाली हूँ जो कि लुइस से बताती हैं कि आपको क्या करना है। आपको ना अपनी एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, मतलब कलर्स ले लीजिए, क्रेयॉन्स ले लीजिए, जो भी, पेंसिल, जैसा भी। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको खुद को ड्रॉ करना है। और आपको अपना जो हैंड आप यूज़ नहीं करते, मतलब लिखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते तो आप राइट हैंड यूज़ करेंगे, राइट हैंड से लिखते तो आप लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे उस ड्राइंग को बनाने के लिए। और अपनी ड्राइंग बनाइए प्यारी सी, उस हैंड से जो आपका प्रोमिनेंट हैंड नहीं है, उससे अपनी प्यारी सुंदर सी एक ड्राइंग बनाइए। और उस फोटोग्राफ को जो आपने बनाई है वो जाकर वो भी वहीं बाथरूम में लगा दीजिए जहाँ पर आपने अपनी रियल पिक्चर लगाई होगी। और उसके बाद खुद को वहाँ पर देखना है, अपनी पिक्चर को जो आपने खुद की बनाई है और आप कैसे दिखते थे, और इन्जॉय करना है वो टाइम कि कैसा मैं खुद को देखकर फील कर रहा हूँ और कैसा मैं खुद को बना कर फील कर रहा हूँ। यहाँ पर ये एक्सरसाइज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक आप हो जब आप 5 साल के दिखते थे, और एक आप हो जो आप अब दिखते हो, और एक आप वो हो जो आपने खुद को बनाया है। खुद की 5 साल की इमेज आपने कैसी बनाई है। तो 3 लोग कनेक्टेड है उस टाइम पर। तो उस तीनों चीज़ों को देखकर, क्योंकि मिरर में आप खुद को भी देख रहे हो, उन दोनों पिक्चर्स को भी देख रहे हो, तो आपको क्या फीलिंग आ रही है उसको एंजॉय करिए। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, डर लग रहा है, कोई चीज़ है जिससे आप परेशान हो रहे हो, कोई चीज़ है जो आप अपने बारे में आगे आने वाले टाइम के लिए सोच रहे हो, वो सारी चीज़ें कलेक्ट करिए, वो सारी चीज़ें नोट डाउन करिए। ये एक्टिविटी आपको करनी है 8th डे। और ये इतनी अमेजिंग एक्सरसाइज है ना कि आपको सुनने में बहुत आसान लग रही होगी, बट दिस इज़ वन ऑफ द लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइज। दिस इज़ द लाइफ चेंजिंग वर्क यू कैन डू टू हील योर इनर चाइल्ड। ये इनर चाइल्ड वर्क के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उस दिन आपका थॉट ऑफ द डे क्या रहेगा? आई एम्ब्रेस माई इनर चाइल्ड विद लव। आप अपने इनर चाइल्ड को प्यार के साथ स्वीकारते हो, हग करते हो, एक्सेप्ट करते हो, प्यार करते हो।
ये पूरी फीलिंग आपको रखनी है पूरे दिन, क्योंकि आज आप उस 5 साल के बच्चे से प्यार कर रहे हो जो कि आप खुद हो। और 8th डे का जो मेडिटेशन होगा वो होगा लेट गो एंड रिलैक्सेशन मेडिटेशन। आपको खुद को इंस्ट्रक्शन देनी है कि मेरा पूरा बॉडी रिलैक्स होती चली जा रही है, मेरा सिर, मेरी आंखें, मेरी नाक, मेरे होठ, मेरा स्पाइन, मेरा बैक, मेरा चेस्ट, मेरे हैंड्स, मेरे लेग्स सब रिलैक्स हो रहे हैं। और इस रिलैक्सेशन को थोड़ी देर इंजॉय करना है और फिर खुद को इंस्ट्रक्शन देना है कि अभी अपने शरीर में वापस आओ तुरंत, और उस हल्केपन को, उस लेट गो को, उस रिलैक्सेशन को इंजॉय करना है। तो ये एक्सरसाइज आपको 8th डे करनी है। अब 9th डे आपको क्या करना है, आप जब सुबह उठेंगे और आप फिर दोबारा से मिरर के सामने जाएंगे और उस मिरर में आप अपनी इमेज देखेंगे जो आपने लगाई थी 5 साल की और जो आपने ड्रॉ करके लगाई थी, उसको देखेंगे और खुद को ये एफर्मेशंस देंगे। काफ़ी देर तक देखते रहिए, इंजॉय करिए उसको देखना और अपने आप को बोलिए, आई केयर अबाउट यू, आई लव यू, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारी बहुत चिंता करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी आई हैवंट टॉक टू यू ओवर द ईयर्स। आई एम सॉरी आई स्कोल्डेड यू फॉर सो लॉन्ग। मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुमसे बहुत सालों से बात नहीं करी। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत डांटा है। आई वॉन्ट टू मेक अप फॉर ऑल द टाइम वी स्पेंड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ उन सारे बीते हुए सालों के लिए जो हम दोनों ने एक दूसरे से दूर बिताए हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैंने इतने सालों से तुमसे बात तक नहीं करी। तुम मेरी तरफ देखते रहे और मैंने बात भी नहीं करी। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और अगर ये करते हुए रोना आए तो प्लीज़ रो लीजिए, आज सारी चीज़ें रिलीज़ कर दीजिए और फ्री हो जाइए। तो ये एक्टिविटी आपको 9th डे करनी है। उस छोटे बच्चे से, 5 साल के बच्चे से सॉरी बोलना है, क्योंकि उस पर आपने आज तक ध्यान नहीं दिया। जो भी आपकी एज है, उस जितने भी बीते हुए साल है, उस पूरे सालों में आपने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। उसे सॉरी बोलिए, उसे एक्सेप्ट करिए, उससे प्यार करिए। आज का थॉट ऑफ द डे क्या होगा, आई एम विलिंग टू चेंज एंड ग्रो। मैं बदलना चाहता हूँ और मैं ग्रो करना चाहता हूँ, क्योंकि आप तभी ग्रो करेंगे जब आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे, जब आप खुद की वर्थ पहचानेंगे, जब आप खुद से कनेक्ट करेंगे, जब आप खुद से जुड़ेंगे, खुद से मिलेंगे, खुद से बातें करेंगे, आप तभी ग्रो करेंगे। और 9th डे का मेडिटेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। अपने आप को वही 5 साल का बच्चा देखिए कि कैसे आप 5 साल में खिलखिलाते थे, कूदते थे, इधर भागते थे, ये करते थे, वो करते थे। क्या सब चीज़ें आपको उस 5 साल के बच्चे की याद आ रही है? और वो देख कर उसको बताइए कि मैं कितना इंजॉय कर रहा हूँ ये 5 साल की उम्र, क्योंकि तब तो मेरे पास कोई टेंशन ही नहीं थी। मैं हर वक्त मज़े करता रहता था और कितना इंजॉय करता था। तुम मेरा बेस्ट टाइम थे और मैं तुम्हें मिस करता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मैं तुमसे कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाया इतने सालों में। वो सारी चीज़ें आपको मेडिटेशन में विजुलाइज करनी है, कनेक्ट करना है उस 5 साल के बच्चे से जो कि आप हैं। क्या सब चीज़ें आप करते थे, वो सारी चीज़ें कुछ आपको याद होगी, कुछ आपके पेरेंट्स ने आपको बताई होगी, कुछ आपके रिश्तेदारों ने आपको बताई होगी, कुछ आपके फ्रेंड्स आपके बारे में बताते होंगे। वो सारी चीज़ें कलेक्ट करिए और वो 5 साल का बच्चा बन जाइए उस मेडिटेशन को करते हुए, और वो फीलिंग पूरे दिन अपने साथ कंटिन्यू करिए, क्योंकि यही चीज़ आपके इनर चाइल्ड को हील करेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसके आगे आने वाले पार्ट्स के लिए जुड़े रहिएगा। अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी जाके देख लीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।